हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसका हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देखिए यहाँ पर जो है बेस दोनों में सेम है ना। एक्सपोनेंट अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। तो हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर सेम बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरों की क्या होती है, ऐड हो जाता है। पावर जो है ऐड हो जाएगा। a की पावर m इंटू बेस सेम होनी चाहिए a जो है, तो a की पावर जो एक्सपोनेंट है ये प्लस हो जाता है। ये इसका लॉ है। तो यहाँ पे बेस तो हमारा 2 सेम है और एक्सपोनेंट हमारे अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5 ऐसे। एक्सपोनेंट जो है ये प्लस कर देंगे। अब इनको प्लस हम रफली कर लेंगे, अलग से करके देख लेंगे। 2/3 प्लस 1/5, तो हमने एलसीएम ले लिया, आ गया 15। 3 से डिवाइड करा 5 टाइम्स किया, 5 के 2 में मल्टीप्लाई करी 10 हो गया। प्लस 5 से डिवाइड करो 3 टाइम्स, 3 बन जा 3 हो गया। तो ये हो गया 13/15। तो इसकी 2 की पावर हमारा आ गया 13/15 और ये हमारा आंसर है। ये हो गया इसका आंसर। तो पावर जो है हमारी, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट हमारे प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगी। तो अगर 2 की पावर 13/15। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 1/3 की पावर 3 रेज़ टू दी पावर 7 ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पे इसका मतलब 7 जो 1 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ये मतलब है इसका। यहाँ पर इसका मतलब है 1 की पावर 7 में 1 आ गया, 3 की पावर 3 की पावर 7, ये मतलब है। और यहाँ पर हमें मालूम है जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 की पावर 21 एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट से ये है ना पावर ही 7। ये इसके लिए भी है 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, और इसके लिए भी है 7। तो 3 की पावर 3 तो पहले था ये, और इसके ऊपर ही हमने 7 यहाँ ले लिया। तो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं a की पावर m की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये होता है। तो वही हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगी 1/3 की पावर 21। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। इसके बाद इसे मिटा देते हैं। 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा 11 रेज़ टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। अब यहाँ पर देखें बेस दोनों में सेम है 11, लेकिन ये डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड में एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, डिवाइड में पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, माइनस हो जाती है। हम पढ़ चुके हैं ना, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर ऐसे है तो एक्सपोनेंट या पावर जो है वो माइनस हो जाती है। ये तो यहाँ पर दोनों में a है, बेस दोनों में है, जैसे यहाँ 11 दोनों में है। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो हमारी माइनस हो जाएंगी। बेस को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ पर इसके अनुसार क्या बनेगा, 11 रेज़ टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। इसके अनुसार जो हमारा लॉ है। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर हमारी एक्सपोनेंट जो माइनस हो जाती है। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर लें। 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लिया। 2 से डिवाइड करा 2 टाइम्स जाएगा, 2 की 1 में करी 2 आ गया। 4 से डिवाइड करो 4 1 टाइम्स, 1 की 1 में 1 आ गया, तो ये आ गया 1/4। जो एलसीएम लेना आता होगा जैसे करते हैं, तो 1/4 आ गया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे हो गए पार्ट नंबर 3। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमारा ये है 7 रेज़ टू दी पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू दी पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट इक्वल है लेकिन बेस इक्वल नहीं है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें बेस इक्वल थे, तो दोनों की मल्टीप्लाई में हमने पावर ऐड कर दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो मल्टीप्लाई, लेकिन बेस इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर वो लॉ नहीं लगा सकते कि दोनों पावरों को ऐड कर दें।
तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने एक पढ़ा हुआ है ए बी की पावर m। देखिए ए बी एन बेस अलग अलग है, क्योंकि बेस अलग अलग थे ना, इसलिए बेस अलग अलग वाला हमने लॉ लिया। तो ए बी की पावर m जो होता है वो होता है a की पावर, इसकी भी पावर m होगी और इंटू बी की पावर m भी होता है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया हो वो इस फॉर्म में दे रखा है, दोनों के ऊपर पावर लगी है नहीं, दोनों के ऊपर पावर। तो मुझे भाई इसको जो है इस फॉर्म में बनाऊंगा। क्या होता है, जो हमारे बेस है ए और बी, उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर जो है पावर जो दोनों में सेम है वो एक जगह आ जाएगा। तो जैसे यहाँ हमारा ए बी क्या है, ये दोनों डिफरेंट है नहीं, तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 8 मल्टीप्लाई कर दी, और पावर जो है बेस जो है वो सेम, जो एक्सपोनेंट है वो क्योंकि सेम है तो 1/2 रख दिया। तो ये आ गया 7 × 8 = 56 1/2, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये चैप्टर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चे समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।